हर हर महादेव। स्वागत है आपका पुजारी जी में। आज हम लोगों की काशी यात्रा के संदर्भ में काशी खंड में वर्णित केदारेश्वर महादेव में हम आए हैं, जिसे गौरी केदारेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अपनी अलौकिक मान्यताओं के लिए, यहाँ पे होने वाली पूजाओं के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता यह है कि यहाँ पे किया गया जप, तप, दान अनंत गुना फलदायी होता है। वाराणसी में 3 खंड हैं, केदार खंड, काशी खंड और ओंकारेश्वर खंड। जो भगवान शिव के त्रिशूल की 3 नोक है, उन नोकों को प्रतीकात्मक स्वरूप में काशी खंड, केदार खंड और ओंकारेश्वर खंड का वर्णन आता है। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये केदारेश्वर खंड बोला जाता है। यह स्थान गौरी केदारेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आइए यहाँ पे जो हमारे पुजारी जी हैं, उनके माध्यम से हम जानते हैं कि यहाँ का महत्व क्या है और इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है। नमस्कार महाराज जी। हर हर महादेव। आज हमें ये बताएं कि ये जो मंदिर है, जिस हम गौरी केदारेश्वर मंदिर जी के प्रांगण में खड़े हैं, इन मंदिर का इतिहास क्या है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। साथ ही लोगों को ये भी बताइएगा कि अगर आप pujaariji.com वेबसाइट के माध्यम से अगर आप यहाँ पे जुड़ते हैं तो क्या क्या पूजा सेवाएं आपके द्वारा संपन्न की जाती है। ये मंदिर विशेष करके बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पे विराजमान, जो काशी में 3 खंड हैं, केदार खंड को समर्पित है। और इस मंदिर के शास्त्र में जो काशी खंड में इसका वर्णन आता है कि दक्षिण भारत के राजाओं के द्वारा जिन भक्तों को केदार जी जाने में समर्थता होती थी या जो बुजुर्ग लोग नहीं जा पाते थे, उनको दर्शन पूजन के लिए यहाँ इस मंदिर की स्थापना की गई। उसके बाद कुछ किंवदंतियाँ मिलती हैं कि ऋषि मानधाता के द्वारा यहाँ पूजन किया जाता है। ये स्वयंभू है, अपने से निकले हुए शिव जी माने जाते हैं। वो यहाँ पे खिचड़ी का भोग नियंत्रण लगाते थे। इसका कहीं शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलता है, पर यहाँ किंवदंती लोकाचार में ये सुनने को मिलता है। काशी खंड में इस मंदिर की विशेषता बताई गई है कि आप 7 बार जा कर के केदार जी का दर्शन करिए और यहाँ आकर के एक बार बाबा का दर्शन करिए, पूजन करिए, तो आपको सेम लाभ मिलेगा। यहाँ पे उपलब्ध होने वाली पूजाएं, जैसे आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं 1 ब्राह्मण 11 ब्राह्मण के द्वारा, खड्ग रुद्राभिषेक, एकादश रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जप, किसी भी ग्रहों की शांति के लिए या जप पूजा पाठ करवा सकते हैं। विशेष फलदायी होता है, क्योंकि ये सबसे पहली बात ये है कि यह गौरी केदारेश्वर मंदिर गंगा जी के किनारे तट पर ही स्थित है। और यहाँ पे जो भी भक्त आना चाहते हैं वो कैंट स्टेशन से उतर करके सोनारपुर आएंगे। सोनारपुर से सीधे गली लगी हुई है, आपको 200 मीटर के अंदर घाट के पास में ये मंदिर है। यहाँ पे आकर के आप दर्शन पूजन कर सकते हैं और पुजारी जी के माध्यम से आप यहाँ पूजन की बुकिंग करवा सकते हैं। तो श्रद्धा के साथ पूजा की हुई यहाँ पे तुरंत तत्काल लाभदायी होती है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो जैसा कि आपने सुना महाराज जी के द्वारा कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है और किस लिए ये प्रसिद्ध है, साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे गौरी केदारेश्वर जी का मंदिर है और सामने ही गंगा जी का तट है। एकदम गंगा जी के तट से लगा हुआ यह मंदिर है। तो जो भी भक्तजन यहाँ पे रुद्राभिषेक, काल सर्वदोष, ग्रह शांति, नवग्रह शांति, मृत्युंजय मंत्र जप, हवन, रुद्राभिषेक आदि पूजा करवाना चाहते हैं तो आप pujaariji.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए। हम आपको सामग्री के साथ वैदिक विधि विधान से संपूर्ण पूजा सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। आपकी जितनी भी पूजा संबंधित किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूजा की विधि, मंत्र, पूजा में लगने वाला समय, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे उपलब्ध हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार पूजा को चुन के पूजा को बुक कर सकते हैं। हमारी टीम यहाँ पे आपके लिए वैदिक पूजा सेवाओं को सामग्री के साथ उपलब्ध करवाती है। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। धन्यवाद। पुजारी जी, श्रद्धा आपकी, सेवा हमारी।